जा रहे हैं। अरे भैया क्या कोई अम्ब ताजा रहता है? अरे भैया हाँ बाबा सीताराम सीताराम सीताराम। और कैसे आज सुबह सुबह घूमना हो रहा है नगर में? घूमना क्या हो रहा है तुम्हें मालूम है? हाँ संत सुखी विचरंत मही। संत जो है वो भ्रमण करता रहता है। जैसे हमारे महाराज जी हैं इस समय धर्मानंद महाराज जी अभी यहाँ पर दर्शन दे रहे, फिर 1 महीना के लिए बिल्कुल अदृश्य हो जाएंगे। तो संत तो घूमने में तो बिचरने में सुखी रहता है। हमने ये सुना है कि आपकी नगरी में अम्बा नगरी है ना ये? हाँ हाँ सत्य सुना, ये अम्बा नगरी है। अच्छा अम्बा नगरी है। हाँ। तो यहाँ के राजा हमने सुना हो कि अम्ब है। हाँ बहुत बड़े सत्यवादी और दानधारी राजा है। अच्छा तो हमें भी उनके पास जाना है, कैसे जाने? क्यों नहीं, तुम हमारे पास चलो। चलो आज सेवक ने कहा कि चलो संत जी, हमारे महाराज का कहना है कि संत अगर कोई द्वारे पे आए तो आज्ञा लेनी नहीं पड़ती। चलो आज संत जी चले हैं कहाँ? महाराज अम्ब के पास, जहाँ महाराज अपनी राज सिंहासन पर विराजमान है। कहो सेवक, क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज आपके द्वार पर कोई संत जी आए हैं। क्या संत जी का पधारना हुआ है हमारे द्वार पर? बहुत सुंदर। कहते हैं अगर संत के दर्शन हो जाए तो जीवन बहुत अच्छा गुजरता है। और वो हमारे द्वार पर चल के आए हैं। क्यों ना हमें चलना चाहिए? शीघ्र आदि का बात तैयार करो, हम उनके स्वागत के लिए चलते हैं। इस कारण आए क्या अभिलाषा लेकर आए हैं वो हमारे द्वारे पर? चलो संत के पास आ जाते हैं। आकर के प्रणाम किया है संत जी को। अरे संत जी करता हूँ प्रणाम आपको। प्रसन्न रहो, आयुष्मान भव। महाराज हम कहने लगे आज तो मेरे भाग्य ही खुल गए। भोर होते ही संत का दर्शन हुआ है, साक्षात समझ लो भगवान मिल गए। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आज मुझे भोर होते ही संत के दर्शन हुए हैं, मेरा भाग्य ही खुल गया। कहिए संत जी आपका किस प्रकार आना हुआ है? चलो महलों में मैं आपकी सेवा पानी करूंगा, आपको भोजन खिलाऊंगा। आप ठीक आए हैं महाराज। कहो हम बड़ी आस लेके आए हैं। क्या? बहुत आस लेके आए हैं। आपका ही नाम महाराज अम्ब है? हाँ हमारा ही नाम अम्ब है। हम एक संत फकीर हैं। अच्छा। और आपके दरबार में हम आए हैं। अच्छा। आपका नाम सुन के आपकी ध्वजा स्वर्ग तक फहराती है। हाँ अवश्य। और ठीक सुनाइए। हमें थोड़ा कुछ ना कुछ, संत महात्मा है, कुछ ना कुछ थोड़ा चाहिए। हाँ तो ये आपको मांगने वाली बात क्या है इसमें? जो कोई मेरे द्वार पे आता है, जो अपने मन में अभिलाषा लेकर आता है, वो कभी निराश होकर नहीं गया है, खुश होके गया है। मांगो, क्या मांगना चाहते हो महाराज? हाँ। और सत्य होता है, मृत्यु होता है। सुनो राजा हम और सत्य होता है, सत्य होता है। और इसकी बात कबूल होती है। और श्रावण भादों
क्या कहते हो? अभी तक हे राजन, हाँ, हमने बहुत बहुत दानदारी और बहुत बहुत बात वाले देखे हैं महाराज जी, जो बात कह के और बदल जाते हैं, हमें विश्वास नहीं होता है। मैं वो राजा नहीं हूँ जो अपने बचनों से जो वचन भर लेता हूँ वो अवश्य करता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए सुनो, जो तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए अवश्य मिलेगा। अगर तुम्हारा ये कपड़ों से मन भर गया हो तो मैं तुम्हें वस्त्र बनवाऊंगा, और राज में रहना चाहते हो तो राज सौंप दूंगा। सुनो, सुनाइए। अरे बनवाए दे मंदिर बोले बाबा कर तो देखो महाराज, तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए अवश्य मिलेगा। अच्छा, हाँ, चलो महाराज पहले हमारे लिए वचन दीजिए, दरवाजा दीजिए, हम जो मांगेंगे वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। ऐसे विश्वास नहीं होता है तुम्हें? और दरवाजा ना तुम उठाता हो, और मैं कुछ ही दानी दाताओं को दान आया है हमारे। भगवान की और ये पावन पवित्र हाथों से लीला को देखते हुए सभी भाई बंधु और माता बहनें ग्राम और क्षेत्र से भक्त आई जो दान कर रहे हैं। शुभम यादव उर्फ सुबोध यादव भैया मुड़ा से 10 रुपए, विपिन यादव जी मुड़ा से 20 रुपए, संतोष यादव दोनों भाई मुड़ा से 20 रुपए, सौरभ यादव भैया मुड़ा से 10 रुपए, अवनीश यादव जी मुड़ा से 10 रुपए, ओमेंद्र यादव जी मुड़ा से 10 रुपए, देवेंद्र सागर जी सितारगंज उत्तराखंड से 50 रुपए, कुलदीप सागर जी मुड़ा से 20 रुपए और गुदेश यादव मुड़ा से 10 रुपए, सुनील यादव जी पिकअप वाले नगरा पश्चिम से 50 रुपए, धीरज कश्यप जी राहुल सागर ये मुरादभरपुरा से 20 रुपए, चांदनी सागर मुड़ा से 10 रुपए, रामतार सागर जी मुड़ा से 10 रुपए,
मुकेश भैया नवदिया से 20 रुपए, उमेश यादव जी मुड़ा से 10 रुपए, निशांत यादव जी मुड़ा से 20 रुपए, सत्यवीर नेताजी मुड़ा से 20 रुपए, नारायण भाई मुड़ा से 20 रुपए, अनिल यादव जी मुड़ा से 20 रुपए, अर्जुन यादव जी ये मुड़ा से 20 रुपए, सोनू यादव जी मुड़ा से 20 रुपए, रिंकू यादव जी ये मुड़ा से 10 रुपए, रंजीत दिवाकर भैया मुड़ा से 10 रुपए और श्वेता सागर मुड़ा से 10 रुपए, लोटन यादव जी मुड़ा से 20 रुपए, विजय पाल यादव जी नगरा पश्चिम से 51 रुपए। बड़ी भक्त और भगवान की सभी और रिंकू भाई मुड़ा से भाई साहब 10 रुपए दान करते हैं। भगवान कृपा करे और भंडार बढ़ते रहे। सभी लीला को देखें और जो भी भैया लोग खड़े हैं उनसे निवेदन हाथ जोड़ के आ जाए। ठंड का मौसम है, बैठ जाओ। संत जी राजा अब हमें त्रिमाचा दे दिया है। त्रिमाचा दे दिया, हाँ हमें विश्वास है जो मांग कर रही हम जो मांगेंगे वही दोगे, अवश्य मिलेगा आपके लिए। कहने लगे महाराज ऐसा पीले वस्त्र पहने हुए बहुत दिन हो गए। हाँ सुनो सुनो सुनो, हाँ ये हमारी जो उड़निया है ना रामनाभी, हाँ ये देखो राजन ये फट गई है। अच्छा अब ये अच्छी नहीं लगती हमको और ये वस्त्र भी हमारे पुराने हो चुके हैं। सर पे जटा रखाते और जटा अब नहीं में जटा अच्छी लगती है। अच्छा बिल्कुल सादा बनना चाहते हैं, समझे? कोई बात नहीं, अगर तो और तुम्हारे वस्त्र फट गए हैं तो आपको हम नए वस्त्र बनवाएं। और सुनो भी हमारी पूरी बात नहीं हुई है। और जितना भी तुम्हारा ये राज्यपाट है, जहाँ तक तुम्हारा घोड़ा जाता है दौड़ता है वहां तक तभी हमें तुम्हारा राजपाट चाहिए। हाँ मैं राजा बनना चाहता हूँ, राजा बनना चाहता हूँ। जितने भी जितना नहीं मुझे हमारा नाम विश्वामित्र है। कहने लगे महाराज, हम कहने लगे तुम कोई संत नहीं हो, तुम पाखंडी हो, तुमने धोखे से मुझे छलाए ये सारा राजपाट। नहीं संत जी, ये तुमने क्या मांग लिया? अपने बच्चे मांगा है ये, मुझे छला गया है। तुम कोई ढोंगी हो, संत नहीं हो, मुझे छलने के लिए आए थे। आपने क्या मांगा? राजपाट मांग लिया मेरा। तुमने अपने मन में एक बार नहीं सोचा मैं अपने राजपाट को कैसे दे सकता? राजा हाँ अगर तेरे मन में नहीं है तो हमारे वचन वापस कर दे। नहीं नहीं ऐसा कदापि नहीं होगा। तो हम जो मांग रहे हैं हमें सब राज्य दीजिए, जितने तेरे नौकर हैं वो हमें सब चाहिए। चिंता को ना करो, लेकिन तुमने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया है। मुझे छला है तुमने, लेकिन तुम्हें राज अवश्य मिलेगा। लेकिन राज चाहिए, राज्य दरबार में बैठना चाहता हूँ मैं। बैठ जाना तुम, लेकिन एक विनय करना चाहता हूँ। तुमने राजपाट तो मांग ही लिया है, वो तुम्हारा हो चुका है। मैं अपने साथ साथ अपनी पत्नी की सलाह लेना चाहता हूँ। ये राजपाट तो मैं देना चाहता हूँ, इससे पहले मैं अपनी पत्नी से सलाह ले लूं। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें लेके कहाँ जाऊंगा? ये राजपाट छोड़। जल्दी जाओ और सलाह ले लो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, नहीं संत जी के वक्त मत हो, मैं अभी आता हूँ अपनी रानी से परामर्श लेने के बाद अभी आता हूँ। क्यों ना मुझे चलना चाहिए रानी के पास। रानी
जैसे ही महलों में आए आवाज लगाई रानी आमली के लिए। रानी आमली कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ। नहीं मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। रानी दिखाइए पिया क्या हुआ? स्वामी आपके लिए क्या हुआ है? रानी आमली कह रही है स्वामी क्या बात है? कुछ बात नहीं तो बताओ क्या हो गया? स्वामी आपकी हालत क्या हुआ है? सब कुशल मंगल तो है ना? रानी मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या बताऊं तुम्हें? मेरे मुझसे कहा नहीं जाता है, मुझे छल लिया गया। तुम पूछना चाहती हो तुझे तो। और रानी आमली सती हाल पूछे मती तू हमारा जुल्म ब्राह्मण में भाई गुजारा। रानी आमली सती हाल पूछे मती तू हमारा जुल्म ब्राह्मण में भाई गुजारा। हमारे द्वार पे आया था और मैंने सोचा कोई संत है, तो मैंने क्या किया? ओ बिरमा जामो से भराई बिरमा जामो से भराई। ओ बात अपनी कहानी सुनाई, बात अपनी कहानी सुनाई। ले लिया दान में राज, दरबार में राज, जुल्म ब्राह्मण में एक संत हमारे द्वार पर आया था, तो मैंने समझा कोई संत है, लेकिन वो ढोंगी निकला। उसने मुझे छल लिया है। मैंने उसे तिरमाचा दे दिया कि क्या मांगना चाहते हो मांगो। तो उसने मुझसे सारा राजपाट मांग लिया है। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। अगर उसे मैं राज नहीं दे रहा हूं तो मेरा धर्म जा रहा है, और राज दे रहा हूं तो अपने चार प्राणी हैं, कहाँ रहेंगे समझ में नहीं आता है। स्वामी आप इतनी सी बात को इतनी चिंता कर रहे हो, आपके लिए पता होना चाहिए कि हमारा राजपाट सबको चला जाए, हमें कोई गम नहीं, लेकिन हमारा धर्म में बह नहीं जाने पाए। क्या कहती हो रानी? धर्म नहीं जाने पाए, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए क्या? धर्म को हम बचाना चाहते हैं तो अपने कहाँ रहेंगे? हमारे दो छोटे छोटे पुत्र हैं, कहाँ रहेंगे? कहाँ उनका पेट पालेंगे हम? कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करूं मैं?
क्यों नहीं स्वामी, मुझे छल लिया। हम कहीं गुजारा कर लेंगे, आप चिंता ना करें। रानी ने उपाय बताया है कि स्वामी उनसे ब्राह्मण जी से कहना आप राज्य ले लियो, कोई बात नहीं, आप इस राज्य में राज्य करो, लेकिन हम उनके नौकर बन के तो यही रह सकते हैं ना। हे स्वामी कहो। क्यों नहीं, हम और आप दोनों लोग साथ में चलेंगे और संत जी से विनय करेंगे कि राज्य ले लिया, हमें कोई गम नहीं है, लेकिन हम इसी राज्य में रह के मजदूरी करेंगे और उनके इसी राज्य में रहेंगे। क्या? शीघ्र रानी कहने लगी, सरवर्णी से तो भी पूछ लो। कोई बात नहीं है, तुम्हारी जैसी इच्छा तो अवश्य से पूछ के देखूंगा संत से, लेकिन जो हमारे पुत्र हैं वो नादान है, क्या जानते हैं इस बारे में, उन्हें बुलाया जाए, क्या पता वो मानेंगे इस बात को या नहीं। सरवर्णी की दवा खेलते आ रही, अपने पुत्रों को हृदय से लगाया है। राजा ने कितने प्यारे पुत्र हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। पिताश्री प्रणाम हो। पिताश्री माताश्री के चरणों में प्रणाम सिखाओ। आंखों से आंसू निकलते देखे है, नींद कहने लगा, पिताश्री क्या बात है? अरे पिताश्री ये आपकी आंखों से आंसू, ये क्या बात है पिताश्री? और एक सत्ता हो और मैं सब कुछ होते हुए नहीं, मैं नहीं दे सकता बात क्या है? रो ना, क्या बात है बताइए, कैसे बताओ? कोई देख सकता हो, देख सकता हो सब नहीं, मैं नहीं देख नहीं, मैं क्या बात है पिताजी, बताओ ना, क्यों रो रहे हो? पुत्र कहिए, अगर तुम बूझना ही चाहते हो, अब हमारा राजपाट कुछ नहीं रहा। एक संत ने आकर हमारा राजपाट सब मांग लिया है और मैं राजपाट नहीं दे रहा हूँ तो मेरा धर्म जा रहा है और दे रहा हूँ। पुत्र हम कहाँ रहेंगे, हमारी समझ में नहीं आता, कैसे पेट पलेंगे, कुछ समझ में नहीं आता। पिताश्री ये बात करने की नहीं है पिताश्री।